तो आज लेक्चर रिपीट होना है। अगर आप लोगों को बोरियत लगे तो आप छोड़ दीजिएगा। पिछला नहीं कर पाया था मैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिंग थ्योरी। तो एक्चुअल में रिंग थ्योरी का जो असली जो हम उपयोग करते हैं वो तब होता है जब फील्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं बाद में। तो अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। तो जिन बच्चों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, थोड़ी सी भी पढ़ी हो, तो उन लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों में से सभी को बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये आता होगा। क्या कोई स्टूडेंट है जिनको नहीं मालूम है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? ठीक, सबको पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ये सेट ले लेते हैं। सेट फाइनाइट भी होता है, कई बार इनफाइनाइट भी होता है। फाइनाइट सेट छोटे छोटे सेट होते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट है। इनफाइनाइट सेट जो हमारे फेमस सेट हैं, तो उसमें इंटीजर का सेट है, रेशनल सेट है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है। ये काफी फेमस है। इनके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल और देखेंगे जो इनफाइनाइट सेट है। तो कोई भी एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन जब मिल जाता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के अंदर एक नया ढांचा खड़ा करता है। वो ढांचा आपको शुरू में विजुअलाइज नहीं होता, धीरे धीरे महसूस होगा। और क्योंकि सेट के पास अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता बच्चों। अगर कोई पूछे कि इंटीजर्स हैं या रियल लाइन पर नंबर्स हैं वो कैसे लगे होंगे, तो आप नहीं बता सकते। अगर आप कहते हैं कि नहीं वो सब लाइन पे लगे हैं, तो ये टोपोलॉजी हुई है। आपने इसको एक टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर दे दिया कि साहब ये ऐसे लगे होंगे। जरूरी नहीं है ना ऐसे लगे हों, ये तो आपका एज्यूम्शन है। चीजें किस तरह से लगी हैं, कहां पर होंगी एक्चुअल में, उनका किस तरह से वो होंगी। जैसे आप ऐसे समझिए, आप लोग जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं क्लास में, अगर किसी क्लास में एक साथ बैठे होते, ऑफलाइन क्लास होती, तो आपकी जो पोजीशन है ये भी एक टोपोलॉजी। कल को आप लोग आए क्लास में नए तरीके से बैठिए, कोई जो आज यहाँ बैठा था कल कहीं और बैठा है, ऐसा ही चलता रहता है क्लास में। तो वो नई टोपोलॉजी हो गई, भले ही एलिमेंट्स वही। एलिमेंट किनको कहते हैं? जो सेट में होते हैं, जो सेट में हैं, जो सेट को बिलोंग करते हैं, उनको एलिमेंट्स कहते हैं। तो आप लोग एक सेट बना रहे हैं, तो ये आप लोग भी एलिमेंट हुए उस समय। और आपके एक ही सेट से ढेर सारी टोपोलॉजी हो सकती है। आप कल को कहीं और बैठे, परसों कहीं और बैठे, एग्जाम में कहीं और बैठे। एग्जाम में भी अलग अलग दिन अलग अलग रूम में बैठना पड़ता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एलिमेंट्स उस सेट में कैसे लगे हैं, एक ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव। अच्छा, तो फिर मैं आज जो पढ़ा रहा हूं वो क्या है? वो अलजेब्राइक पर्सपेक्टिव। यहां से हेलो बेटा, आपका माइक। तो अलजेब्राइक पर्सपेक्टिव और ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव दो हुए। ज्योमेट्रिकल का मतलब टोपोलॉजिकल आप इन जनरल समझिए, जहां आप ये देखते हैं कि सेट के एलिमेंट लगे कैसे हैं। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, ये अलजेब्राइक ढांचा खड़ा कर रहे हैं। इसको कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अच्छा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जो ऑपरेशन है, जैसे मान लेते हैं नॉर्मली हम एडिशन ज्यादातर हम यूज करते हैं। जैसे मैं यही ले लेता हूं, तो अगर इस सेट के कोई दो एलिमेंट लिए जाएं, तो ऐड करके मतलब जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन लगाने के बाद जो आउटपुट है क्या वो इसी सेट में आता है। इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इस
अपने आप में जो पूरा सेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डर क्या है, इसमें आइडेंटिटी है, क्या हर एलिमेंट का इनवर्स है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये ग्रुप सब ग्रुप बना सकता है या नहीं। सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की मदद से फिर पूरे ग्रुप को कैसे स्टडी किया जाता है हम लोग कोसेंट में पढ़ चुके हैं। तो आपने गौर किया कि इस तरह की प्रॉपर्टीज की जो स्टडी है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर खड़ा करना है। और जब आप लोग रियल एनालिसिस ढंग से समझ लेते हैं और एनालिसिस ढंग से थोड़ा सा, तब आप फिर टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं। और जब दोनों समझ लेते हैं तो आपको एक बेहतरीन ढांचा आपके दिमाग में बन जाता है कि चीजें ऐसे चल रही हों। तो टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मिला के पूरा ढांचा बनता है। हम अभी एक तरफ की दीवार तैयार कर रहे हैं, हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने अभी तक एक सेट लिया था और एक बाइनरी ऑपरेशन लिया था, और उस आधार पर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी। ग्रुप थ्योरी पूरी नहीं हो पाई, मैं चाहूंगा कि इस बार वो पूरी हो जाए सीरीज। तो जो है थोड़ा समय मिलता है मैं उन लेक्चर्स को पूरा करूंगा। हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे रुके हुए हैं वहां बहुत दिनों से, लेकिन मेरी फिर इलेक्शन ड्यूटी आ गई है। 2 तारीख से फिर अल्मोड़ा बुला रखा है, क्या किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं अभी एग्जाम शुरू नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा सिलेबस पीछे ना जाए, थोड़ा रिंग थ्योरी भी स्टार्ट कर लूँ। तो अब मैं यहाँ से आपको ये बताना चाहूंगा कि रिंग आखिर कहते किसको है। यहाँ पर अब मैं 8 से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर हम 2 बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे, और 2 बाइनरी ऑपरेशन भी लेंगे तो भी वो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करेंगे। तो उस ढांचे का यहाँ पर जो नाम है वो रिंग है। लेट एस, इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन ले लेता हूँ, एक ऐसे, एक को ऐसे काम देता हूँ, दिस बी एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। आपने अगर अलजेब्राइक कह दिया है तो इसका मतलब है कि ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। आप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं बोलते तो आप ये कह देते ऐसे जैसे नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस। अब वैसे तो फालतू लाइन हो गई, अलजेब्राइक में पूरा आ गया, लेकिन आप में से कई नहीं समझेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो मैं लिख देता हूं बाइनरी ऑपरेशंस दिस एंड दिस, देन S is a ring if S को हम रिंग कहेंगे अगर पहला S जो पहला ऑपरेशन है उसमें एक एबिलियन ग्रुप बना दे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन आपको मालूम होगी, ग्रुप की तो पता होगी कम से कम कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है। तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, अगर एग्जाम में आता है तो आप पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि एग्जामिनर को तो पता ही होगा, टेस्ट एग्जामिनर का नहीं है आप लोगों का है, तो इसलिए आपको लिखना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी, कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे इसके अलावा? नहीं, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी किस ऑपरेशन में? सेकंड ऑपरेशन। पहले ऑपरेशन में एसोसिएटिविटी तो होगी तभी तो एबिलियन ग्रुप बना है। तो इसका मतलब दूसरा ऑपरेशन जो भी है उसमें एसोसिएटिविटी। वेरी गुड, फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू एस, जो भी सेट है उसमें। ठीक, और क्या होना चाहिए बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बी और ए सी, जो बाहर है ऑपरेशन उसे अंदर लगा दीजिए।
और जो अंदर है ऑपरेशन वो बाहर आ जाएगा। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो फिर राइट भी होगा फिर। AC और BC, और जो ऑपरेशन अंदर है वो बाहर लगा दीजिए, जो बाहर है वो अंदर कर दीजिए। दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेंगे। नॉर्मली बच्चों हम लोग जब आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसमें मैंने ड्रॉ किया है कि रिंग को इस तरह से दिखाते हैं और ऑपरेशन को वो लोग ऐसे दिखाते हैं। तो ऑपरेशन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे दिखाया है तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? A इंटू B प्लस सी। और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप में से हर कोई ट्राई देता है कि A इंटू B प्लस A इंटू सी है, लेकिन मैंने वैसे लिखा है तो आप में से कईयों को दिक्कत हो गई होगी। A इंटू सी प्लस B इंटू सी। ऐसे समझ में लेफ्ट और राइट सीधे समझ में आ गया होगा। क्या इसी का जनरलाइजेशन है जो नीचे लिखा है मैंने? देखिएगा सबसे नीचे, तो कोई अलजेब्राइट जो मतलब आप ध्यान से समझिए, याद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है उसमें केवल पहला ऑपरेशन आएगा, जो दूसरी प्रॉपर्टी लिखी है उसमें केवल दूसरा ऑपरेशन आएगा, और जो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है जिसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव है उसमें दोनों मिट्स आए, उसमें दोनों ऑपरेशन है एक साथ। तो पहले ऑपरेशन में एबिलियन ग्रुप, दूसरे ऑपरेशन में एसोसिएटिविटी, और तीसरे में दोनों मिला के, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेसिकली दोनों ऑपरेशन की मदद से होता है। एक ऑपरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे आप। क्या मैं समझा पाया? यस सर। हाँ, अगर कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है जो दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो आप उसे रिंग कहते हैं। तो अब इस रिंग का एक एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे आसान एग्जांपल लेता हूँ रिंग का, जो नॉर्मली हम लोग लेते रहते हैं शुरुआत में पढ़ाने के लिए। वो इंटीजर्स का कलेक्शन है। प्रूव दैट z प्लस और मल्टीप्लीकेशन। आसान चीजें आसान लेनी चाहिए हमेशा पढ़ाने में। एक बेसिक कंसेप्ट है, सरल से कठिन की ओर चीजें पहले आसान होनी चाहिए। दिस इज अ रिंग। तो ये रिंग है, ये प्रूव करना है। तो बच्चों मैं काफी चीजें आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये एबिलियन ग्रुप प्रूव करना सभी लोगों को मेरे ख्याल से आता होगा। अब मैं बहुत जल्दी में छोड़ रहा हूं तो आप भी छोड़ मत दीजिएगा, एग्जाम में करना पड़ेगा। एडिशन में एबिलियन ग्रुप इंटीजर का सेट, क्या किसी स्टूडेंट को बताने की जरूरत है? नहीं, ठीक है फिर अगर सबको मालूम है तो। दूसरा मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में a इंटू बी इंटू सी। तीन इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो पहले b और c2 कर लो, या पहले a और b2 फिर c2, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये ऑब्वियस। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव भी a इंटू बी प्लस सी, अभी हमने किया था। तो ये सभी को समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर एक रिंग स्ट्रक्चर है? या किसी को डाउट है इसमें? सो दिस इज अ रिंग। अगर नहीं आ रहा तो बोलिएगा, किसी को समझ नहीं आ पाया हो तो। आया है सब? ठीक है, तो ये रिंग का स्ट्रक्चर है। अब यहां से हम थोड़ा डेफिनेशन को बढ़ाते हैं बच्चों, और रिंग की कुछ स्पेशल वैरायटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव रिंग। दो तीन है उसमें कम्यूटेटिव रिंग।
अब देखिए कोई भी ऋण पहले ऑपरेशन में तो एबिलियन होती है, तो जाहिर सी बात है पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो कम्यूटेटिविटी सभी ऋण में होती है। और जो चीज सभी में है वो कोई खास बात नहीं हुई, खास बात तो वो हुई जो कुछ ही में हो। इसका मतलब ये कम्यूटेशन जो है ये दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कहा गया है। अगर ए ऑपरेशन बी जो सेकंड ऑपरेशन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से दिखा रहे हैं हम, किसी और तरीके से दिखाते तो वो वाला सिंबल बनाते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेडी लिख देते हैं हम, देन जेडी इज कम्यूटेटिव ऋण। सेकंड ऑपरेशन में जिस ऋण में कम्यूटेटिविटी हो वो ऋण कम्यूटेटिव ऋण है, देन जेड इज कम्यूटेटिव ऋण। ये है तो ऋण जो ये वाला मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं तो मेरे ख्याल से ये तो समझ में आइडिया होगा आपको, और कई ऑपरेशंस और होंगे हम देखते हैं कि कुछ ऋण कम्यूटेटिव होती है कुछ नहीं होती। जैसे मैट्रिसेज हम ले लेते हैं बच्चों, मैट्रिसेज का कलेक्शन ले लिया हमने, मान लेते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ले लेते हैं 2 ऑर्डर का, 2x2 के सारे मैट्रिसेज दुनिया में और उनके एलिमेंट रियल नंबर है मान लेते हैं 2x2 3x3। तो आप लोग बताइए अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स, ये आपके पास इससे एस नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ये हो, तो आप लोग ये बताइए कि ये कलेक्शन ऋण होगा या नहीं होगा, सोचिए। नहीं सोच पा रहे हैं? 2x2 ऑर्डर के दुनिया में जितने भी मैट्रिक्स हो सकते हैं वो सब इसमें है, तो एडिशन में वो ग्रुप बना देंगे या नहीं, पहले ये सोचिए तो। यस। अच्छा, अरे भाई 2x2 के 2 मैट्रिसेज ले रखे हैं आपने, वो ऐड करने पे 2x2 का ही रहेगा या नहीं? यस सर। हाँ, और एडिशन में 3 मैट्रिसेज भी लेते हैं तो ऐड करना एसोसिएटिव कोई दिक्कत नहीं है। 2x2 का एक मैट्रिक्स 0 0 0 0 ले लो, वो आइडेंटिटी हो जाएगा। और अगर ABCD ले रखा है तो -A -B -C -D एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो मतलब एडिशन में ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए ये जो ऋण है ये वाला 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन ऋण तो बनाएगा, क्या ये कम्यूटेटिव ऋण बनाएगा? नो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है नहीं होता है? हो भी सकता नहीं। नहीं होता इन जनरल, जो चीज कभी होती है कभी नहीं होती तो वो नहीं होती बेटा, ओवरऑल होती है हम उसी को कहते हैं जो हमेशा होती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, सो दिस कलेक्शन मेक्स अ रिंग। ये मैंने आपको एक सवाल भी बना के दे दिया है कि ये कलेक्शन रिंग को तो का उदाहरण है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन ये भी दे दिया कि ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनाता। क्लियर हो गया? यस। अच्छा, दूसरा आपके पास आएगा रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, यूनिटी का मतलब जो सेकंड ऑपरेशन है उसकी यूनिटी मतलब उसकी आइडेंटिटी। सेकंड ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, कुछ और है तो फिर उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी। तो अगर आप x के साथ जो सेकंड ऑपरेशन है वो लगा रहे हैं, जो भी ऑपरेशन है सेकंड, और वो x ही दे रहा है, तो इसका मतलब है R इज अ रिंग विथ यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, ऐसी रिंग जिसमें यूनिटी है। यूनिटी का मतलब मैं फिर कह रहा हूं सेकंड ऑपरेशन की आइडेंटिटी।
अगर सेकंड ऑपरेशन की आइडेंटिटी है तो वो, तो अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था शुरू में जेड प्लस, और ये आप ये बताइए ये रिंग तो था, क्या ये रिंग विद यूनिटी है? क्या मैं ज्यादा तेज पढ़ा जा रहा हूं तो आप बताइएगा, मैं स्लो हो जाऊंगा। No, sir. तो इसमें रिंग विद यूनिटी है बच्चों? सर नहीं होगी। No, sir. अच्छा, यूनिटी का मतलब सेकंड ऑपरेशन में मैं फिर कह रहा हूँ सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी जेड में? सर 1 1. तो 1 जेड में है या नहीं है? है। अरे तो फिर दिक्कत क्या है? फिर यूनिटी तो है इसमें, ये तो रिंग विद यूनिटी है भाई मेरे ख्याल से। इसमें घबरा क्यों रहे हो आप लोग? यस सर है। हाँ, तो जेड जो है वो रिंग विद यूनिटी है, सभी लोग समझ रहे? अच्छा आप ये बताइएगा प्लीज, टू जेड ऑपरेशन यही ले लिया, मतलब 2z मतलब हर z को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इवन इंटीजर हो गए सभी, ठीक है? तो इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन है बच्चों, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रिंग बनाता है या नहीं बनाता? दो इवन इंटीजर को जोड़ेंगे तो इवन इंटीजर ही आता है। जीरो आइडेंटिटी के तौर पर काम करेगा और वो इवन इंटीजर होता है। एडिटिव इनवर्स इवन इंटीजर का इवन इंटीजर ही होता है। तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉपर्टी में ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, मैं डिटेल में भी समझा सकता हूं, लेकिन आ रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, बस इतना कह रहा हूं। तो 2z जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रिंग है या नहीं, ये सवाल है। तो आप लोग जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, या आ सर तो नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बेटा ये भी हिम्मत वाली बात है, आप एक्सेप्ट किया करो, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए तो बैठा हूं। इंसान को ईगो नहीं रखना चाहिए कि यार नहीं आ रहा कहेंगे तो क्या हो जाएगा, दुनिया पलट तो नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लास में नहीं आ रहा है ऑनेस्टली कह देना चाहिए। तो बच्चों जो जेड होता है, जब मैं उसको लिखता हूं तो दो तरीके से लिख देता हूँ, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। एक ही बात है, आप जैसे लिखना चाहो। तो दोनों में ही अगर आप 2z करेंगे तो 0 हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, यहाँ ऐसे आएगा। और अगर आप यहाँ लिखते हैं 2z तो -6 -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। तो 2z इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है। अब अगर आप a और b या c कोई 2z में से ले लें तो a + b हमेशा 2z में ही आएगा ना।
दो इवन इंटीजर को जोड़ के इवन इंटीजर ही आता है ना, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गई। अगर आप 3 ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, किसी भी इंटीजर में 0 जोड़े तो ए ही रहेगा, आइडेंटिटी भी आएगी। अगर a 2z में है तो आपको दिख रहा होगा कि -a भी 2z में है, तो हर एक का एडिटिव इनवर्स भी है। और a प्लस बी और b प्लस ए, कोई भी दो इवन इंटीजर को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस मतलब ये हो गया कि 2z जो है वो एडिशन में ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। ये टर्म यहाँ तक है। दूसरा, अब सेकंड ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन है। कभी भी अगर a और b कोई दो इवन इंटीजर हैं, तो आप लोग पहले से ही जानते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है a इंटू बी, वो भी इवन ही होता है। ये भी हो गया। लास्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, a इंटू बी प्लस सी। ये ऑब्वियस है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं नंबर्स, कोई नंबर्स में क्या प्रॉब्लम है। तो बहरहाल हमें ये समझ में आ गया कि जो 2z है वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ठीक हो गया। z भी ऋण था, वही मेहनत दोबारा 2z के लिए की, 2z भी ऋण आ गया। लेकिन क्या 2z ऋण विद यूनिटी है? मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी है इसमें। क्या आप किसी a जो है इवन इंटीजर है, तो a इंटू समथिंग करके a ही ला सकते हैं, और जो Yes, e है sir. वो भी 2z ही हो, e भी कोई इवन इंटीजर हो, तो a को किसी इवन इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करें और a ही आ जाए, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं होगा। नहीं होगा। अब बताओ, तो क्या 2z ऋण विद यूनिटी हुई? नहीं सर, नहीं और z नहीं नहीं z जेड हुई। और z का सबसेट हुआ ना 2z। यस सर। यस सर। सर बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अभी अगर 4z करोगे ना तो वो 2z का भी सबसेट हो जाएगा। 8z करोगे तो वो उससे भी छोटा हो जाएगा। जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सेट उतना छोटा हो जाएगा। ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है। नॉर्मली नंबर्स के मामले में उल्टा होता है, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा हो जाता है आउटपुट। सेट थ्योरी में उल्टा चल रहा है, जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सेट उतना छोटा हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, जैसे मैंने 2z बनाया ऊपर, ऐसे 4z 8z बनाते जाओ। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई रिंग है तो उसका सब रिंग बनाया मैंने। 2z जो हुआ सबसेट भी है और अपने आप में रिंग भी है, तो शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों सब रिंग। लेकिन ये एक ऐसा एग्जांपल बता दिया मैंने जहां रिंग के पास तो आइडेंटिटी सॉरी यूनिटी है, सब रिंग के पास यूनिटी नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। नो सर। नहीं, नो सर। ठीक हो गया। तो मैंने आपको रिंग क्या होती है ये समझाया, रिंग के बाद उसमें रिंग कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है और रिंग विद यूनिटी समझा दिया, और सब रिंग का भी थोड़ा सा आइडिया दिया। अब नेक्स्ट जो बचता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, उस पर थोड़ा सा मेहनत है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर, क्योंकि जूम में कर रहा हूँ ये फिर ब्रेक हो जाता है, तो मैं इतना ही करूंगा इसको। और 10:32 हो रहे हैं, 10:40 पे हम दोबारा जुड़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के लिए। विदाउट जीरो डिवाइजर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए जरूर बैठिए क्लास में। थैंक यू।